Good morning and a very very happy morning. We are reading the Ikigai Journey और हम हैं स्टेशन नंबर 26 पे और स्टेशन का नाम है एंसो मीन्स द इनर सर्कल, द सर्कल ऑफ इनर हार्मनी, कि आपके अंदर बिल्कुल एक लयता हो। तो राइटर कहता है कि हमें ये खोजना है, डिस्कवर करना है कि हमारी एग्जिस्टेंस की प्रकृति क्या है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे अपने पैशंस क्या हैं, हम उसे डेवलप करें, तो ज़ेन यही बोलता है कि ये तो जानो कि तुम हो कौन। और इसे अचीव करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स जो यूज़ करते हैं वो है शॉडो यानी कैलीग्राफी, हाइकू, पोइट्री, कोआन, रिडल्स एंड मेडिटेशन। और ड्राइंग एक और तरीका है, एंसो सर्कल। ये एक जेन शोडो टेक्निक है जो हमारे माइंड को इस प्रेजेंट मोमेंट के अंदर लेके आती है, जो कि एसेंशियल है कि आप जाने और आप बने अपनी इकिगाई से एक हो। तो आपको फिर से याद करा दूं, इकिगाई क्या है। इकिगाई आपकी ज़िंदगी का मीनिंग है जिसके कारण आप अलाइव होते हो। एक जीना और जिंदा जीवंत होना एक अलग चीज़ है। आपका पैशन, दिल करता है सुबह उठें और अब ये करें, क्या बात है, ये जिंदगी वर्थ जीनी है। दैट इज व्हाट इज योर इकिगाई। सो ये जो एंसो सर्कल जिसे कहा जाता है एक ड्राइंग करने की तरीका है, ये हमारे माइंड को प्रेजेंट में लेके आता है। और ये टेक्निक बहुत ही सिंपल है और डिफ़िकल्ट भी है टू कैरी आउट। ये इन्वॉल्व करती है कि एक सर्कल को स्केच करना अपने हाथ से एक ब्रश स्ट्रोक के साथ में, अपने माइंड को बिल्कुल फ्री और अनइनहिबिट करके। सो जो जापान के कैलीग्राफी आर्टिस्ट होते हैं वो ये जो जापानीज सिंबल ऑफ मिनिमलिज्म है इसे एक ही स्ट्रोक में करते हैं। ब्रश में दबाया और पूरा गोल बनाया। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि अगर कहीं पे इंक यहाँ वहाँ गिर रही है, रंग गिर रहा है, अगर ये परफेक्ट नहीं है तो कोई भी एंसो सर्कल परफेक्ट नहीं होता है। वो इनकम्प्लीट हो सकते हैं, कंप्लीट हो सकते हैं, लेकिन दोनों ही ठीक होते हैं। वो अपने आप में बिल्कुल यूनिक होते हैं और डिफरेंट होते हैं। सो जो जैपनीज वाबी साबी है उसके हिसाब से सच्ची खूबसूरती कौन सी है, जो प्रकृति में है, जो इम्परफेक्ट है, जो इनकम्प्लीट है, जो एफेमरल है। ये जो हमारी पूरी जिंदगी हम लगा देते हैं ना परफेक्शन के अंदर, that is man-made perfection. So one of the best known कैलीग्राफर जो जापान में, वो कहते हैं एंसो सर्कल आपके माइंड का फोटोग्राफ है, एक आपकी चेतनता का डायरेक्ट प्रोजेक्शन है। और हम इन सर्कल से शब्दों से ज़्यादा एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप बेटर सर्कल बना रहे हो कि बुरे सर्कल बना रहे हो, कि ये है कि आप इस प्रोसेस को कैसे रिपीट करते हो। जब मार्शल आर्ट कोई भी सीखता है तो एक सिंपल से मूवमेंट की रेपिटेशन करना आपके बॉडी और माइंड को एक करता है उस चीज़ से जो आप सीखना चाहते हैं। 18 साल से पहले जापानीज बच्चों को 2000 डिफरेंट कांजी कैरेक्टर्स को सीखना होता है और उसका एक ही तरीका है बार बार उसको रिपीट करना। तो अगर हम बात करें ना, वेस्टर्न को लगेगा क्या यार एक ही चीज़ को बार बार किए जा रहे, बार बार किए जा रहे, पूरे दिन किए जा रहे हैं, इसी तरह से एंसो सर्कल्स को ड्रॉ किए जा रहे। पर जापान में ये मानना है, राइटर का ये कहना है, ये जो रेपिटेशन है ये हमारे हार्ट को ट्रेंड करती है इन द आर्ट ऑफ पेशेंस, संतोष। और ये फंडामेंटल है अगर हमको अपनी इकिगाई को सस्टेन करना है। वो कहते हैं हम लोगों के बारे में बता सकते हैं जैसा वो सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये सर्कल उनकी पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन है। हमारे अंदर जो शून्य है, जो नथिंगनेस है, उसका प्रतिबिंब है। एप्पल की जो बिल्डिंग है वो अब राउंड शेप्ड है। ये स्टीव जॉब का लास्ट आइडिया था जो कि इंस्पायर्ड इन्हीं एंसो सर्कल से था जब वो जेन प्रैक्टिस कर रहे थे। राइटर कहता है कि मैं ये आपको टूल दूं कि आपको एंसो एक्सरसाइज कैसे करनी है। मैं आपको एक स्टोरी ऑफ राइकॉन ताइको की सुनाना चाहता हूँ जो कि जापान में सुनाई जाती है, जो 1758 से 1831 में थे। ये जो जेन मॉन्क है, ये स्टीव जॉब इसे बहुत ही एडमायर करते थे। आई थिंक मॉन्क इज प्रोनाउंस्ड एज मंक, है ना। सो जो मंक है इसे स्टीव जॉब बहुत ही एडमायर करते थे। सो ताइको जो थे वो एक बड़ी साधुओं की एग्जिस्टेंस में रहते थे, पोइट्री लिखते थे, कैलीग्राफी लिखते थे, और वो एक जापान के बेस्ट कैलीग्राफर में अपने समय में जाने जाते थे। उनके बनाए हुए एंसो सर्कल्स जो है वो क्योटो म्यूजियम के अंदर अभी भी हैंग करते हैं। एक दिन उनके घर के अंदर एक लेजेंड है, ये एक चोर घुस आया पर उस चोर को वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला।
सो उन्होंने बोला कि भाई तुम खाली हाथ मत जाओ, मेरे पास ये कपड़ा है तो मैं इसी को मेरे कपड़ों को ही दे देता हूँ। और उन्होंने उसके कपड़े दे दिए। अब ये जो मंक थे वो नंगे वहाँ पे बैठे, और जब उन्होंने रात के आसमान को देखा तो उन्होंने देखा कि वहाँ बहुत ही खूबसूरत चंद्रमा था। तो उन्होंने अपने मन में सोचा कि अरे वो बेचारा थीफ, अगर मैं उसको इतना खूबसूरत चंद्रमा ही दे देता। और फिर वहाँ पे उन्होंने एक हाइको पोइट्री लिखी, द थीफ लेफ्ट बिहाइंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग द मून एट माई विंडो, कि वो चोर मेरी जिंदगी की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज लेके छोड़ गया, जो है चंद्रमा मेरी विंडो सिल पे। ये यहाँ पे ये लेजेंडरी स्टोरी क्यों बताई जा रही है? ये बताई जा रही है कि जिस समय आप एंसो प्रैक्टिस में होते हैं, जेन प्रैक्टिस के अंदर होते हैं, तो उस समय आपके मन की स्थिति में कोई व्याकुलता नहीं होती है, कोई लग लगाव नहीं होता। यू आर वन विद योर इकिगाई। सो यहाँ पे अभी ये टूल दे रहा है कि आपको एंसो सर्कल किस प्रकार से ड्रॉ करने हैं। सबसे पहले किसी भी रूप में आपने ये नहीं सोचना है कि आप ड्रॉ कर सकते हैं कि कर नहीं सकते हैं। सिर्फ अपने हाथ की मूवमेंट को बिल्कुल फ्रीली एक सर्कल ड्रॉ करने के लिए यूज़ करें। अपने माइंड को बिल्कुल किसी भी रैशनल थॉट से दूर रखें बिल्कुल, ताकि आपकी बॉडी, आपका हाथ, आपका हैंड, आपका माइंड एक ही जगह हो। अब आप एक ब्लैक इंक लें और एक पेंट ब्रश लें, और एक कोई मोटा मार्कर ले लें। लेकिन पहले के लोग पेंट ब्रश और इंक ही लेते थे, और एक अच्छी क्वालिटी का वाइट पेपर जो कि होल्ड कर सके, थोड़ा थिक हो। अब स्केच करने से पहले गहरी सांस लें, इनहेल लें, एक्सहेल करें। जितनी भी हवा आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए उसे करें। अब एक सिंगल स्ट्रोक में एक पूरे सर्कल को ड्रॉ करें। आपका हाथ जो है वो पेपर को नहीं छुएगा, और ये जो मूवमेंट है ये पूरे हाथ से करना है। जो शुडोका जो है, जो प्रोफेशनल जैपनीज कैलीग्राफर्स हैं, वो अपनी पूरी बॉडी को यूज़ करते हैं सर्कल ड्रॉ करने में। उसके लिए या तो उनको घुटने पे बैठना पड़ता है या खड़े होना पड़ता है, और पूरे आर्म को रख के और पूरी बॉडी को यूज़ करते हुए उस सर्कल को ड्रॉ करते हैं। अब ये जज ना करें आप पेपर पे क्या देख रहे हो। ये सर्कल खुला हुआ हो सकता है, बंद हो सकता है, सिमेट्रिकल हो सकता है, सिमेट्रिकल हो सकता है, जैसा भी वो हो ठीक है। अब आप नेक्स्ट सर्कल ड्रॉ करें, फिर नेक्स्ट सर्कल ड्रॉ करें, फिर नेक्स्ट सर्कल ड्रॉ करें। इस एक्सरसाइज को और इस एक्टिविटी को आप एज अ प्रैक्टिस यूज कर सकते हैं अपने माइंड को किसी भी चिंता से बाहर रखने के लिए। और आप इसे यूज कर सकते हैं जब आप अपनी डायरी लिखें। अपनी इमोशंस को फ्रीली फ्लो लाने के लिए आप पहले सर्कल्स की प्रैक्टिस करें और फिर लिखें, ताकि आप अपने आप को इस राइटिंग में एक्सप्रेस कर सकें। तो जब मैं भी इसको पढ़ रही हूँ तो मेरे लिए भी ये सब कुछ बहुत ही नया है। पर याद रखें, जापान दुनिया का एक सबसे सक्सेसफुल देश है, पीसफुल है, वहाँ पे दंगे फसाद नहीं होते हैं, और वो बहुत ही अचीवमेंट्स क्रिएट करता है ऑन एन इंटरनेशनल लेवल। दे आर अचीवर्स, पीसफुल एंड अचीवर्स। तो ये सारी चीज़ें उनको अपने पुराने टाइम से चली आ रही हैं, तो इसे एक्सपेरिमेंट करने में तो कुछ नहीं जा रहा ना। चलिए मैं भी इसको करके देखूंगी और आप भी इसको करके देखिएगा। लेट्स ड्रॉ दिस एंड सर्कल टू सी वेयर वी स्टैंड, नॉट टू सी वेयर वी स्टैंड। देखो कैसे मन जो है पागल है ना। हम करके देखें हमारे साथ क्या होता है। वो कहता है कुछ नहीं सोचने की ज़रूरत है, ये आपको प्रेजेंट मोमेंट पे लेकर आएगा, आपको पेशेंटली फोकस करना सिखाएगा। दिस इज जस्ट लाइक डूइंग मेडिटेशन। एक है कि मेडिटेशन बैठ के करते, एक डूइंग मेडिटेशन है। दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट इट। आप क्या सोच रहे हैं मुझे ज़रूर से बताइएगा। And thank you so much for being in my life. Thank you so much for being in this journey. So let's do some Enso circle and experience and share with each other how it is doing. Thank you so much.